Good morning, everyone. Myself Puneet Agrawal explaining you chapter number 4. As you see on the screen, chapter 4 is Animation and Transition in PowerPoint 2016, part 2. As you know, I divided this chapter into some parts, part 1 and part 2. So today I am explaining you part 2. Some of the all of the remaining topics from this chapter today I am explaining you. So अगर हम बात करें प्रीवियस लाइव क्लास के बारे में, तो प्रीवियस लाइव क्लास में मैंने आप सभी को बताया था कि एनिमेशंस क्या होते हैं और किस तरह से हम पावर पॉइंट में इनका यूज करते हैं, कैसे एनिमेशंस को अप्लाई किया जाता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स ट्रांजिशन इफेक्ट्स के बारे में। क्या होता है ट्रांजिशन और पावर पॉइंट में कैसे हम इसे अप्लाई करते हैं, तो आइए जानेंगे इसके बारे में। Now the topic is slide transitions. When you watch an animated film, the scenes keep coming one after the other. There is no gap in between two scenes. We can achieve a similar effect in a PowerPoint presentation also. स्टूडेंट्स, जब कभी हम कोई एनिमेटेड मूवी देख रहे होते हैं, कोई फिल्म देख रहे होते हैं, तो उस समय पर क्या होता है कि हम देखते हैं जो सीन हमारे सामने डिस्प्ले हो रहे होते हैं, जो स्क्रीन पर प्ले हो रहे होते हैं, वो इस तरह से होते हैं कि हमें ये उनके बीच का डिफरेंस पता नहीं चल पाता कि एक के बाद दूसरा सीन कब चेंज हो गया, इंस्टेंटली चेंज हो जाते हैं। देयर इज नो गैप बिटवीन टू सीन्स, यानी दो सीन के बीच में कोई गैप नहीं रहता और हमें यहाँ पर कोई गैप देखने को नहीं मिलता है, डायरेक्टली वो सीन प्ले होते चलते हैं एक के बाद एक। We can achieve a similar effect in a PowerPoint presentation also. It means PowerPoint presentation में भी हमें ठीक सिमिलर इफेक्ट देखने को मिलता है, यानी एक जैसा ऐसा ही इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। This effect can be achieved by slide transition. स्पेशल बात ये है कि ऐसे इफेक्ट्स को पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांजिशंस का यूज करके ही हम अचीव कर सकते हैं। द वे one slide follows the other on the screen in a presentation is called transition. One slide follow करती है जब on the screen in a presentation, तो उसे ट्रांजिशन कहा जाता है। जब एक स्लाइड किसी दूसरी स्लाइड को फॉलो कराती है स्क्रीन पर एक के बाद एक, तो जब प्रेजेंटेशन के अंदर ऐसा होता है तो उसे ट्रांजिशन कहा जाता है। टू अप्लाई अ ट्रांजिशन फॉलो द गिवन स्टेप्स। अगर हम ट्रांजिशंस को अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। स्टेप नंबर 1, सेलेक्ट द स्लाइड फ्रॉम द स्लाइड नेविगेशन पेन ऑन विच यू वांट टू अप्लाई द ट्रांजिशन। बच्चों, जब आप पावर पॉइंट एप्लीकेशन का यूज कर रहे हो और उस समय आपने कोई स्लाइड इंसर्ट की हुई हो, तो स्लाइड पर आप टेक्स्ट, इमेज कोई भी इंसर्ट करा सकते हैं, और उसके बाद जब आप उसमें ट्रांजिशंस को यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, स्टेप 1 फॉलो करना होगा। सबसे पहले कि जो आपको लेफ्ट साइड में एक नेविगेशन पेन दिखाई देगा, यहाँ पर देखिए आपको शो किया गया है, मैं आपको यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ। ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अपने माउस की हेल्प से। ये नेविगेशन पेन है, स्लाइड नेविगेशन पेन। यहाँ पर हमारी जितनी भी स्लाइड्स होंगी हमारी प्रेजेंटेशन में, वो सभी स्लाइड्स हमें यहाँ पर दिखाई देंगी। अब क्योंकि यहाँ पर केवल एक स्लाइड है, तो यहाँ पर हमने इस स्लाइड को क्लिक कर देना है, यानी इसको सेलेक्ट कर देना है। देन स्टेप नंबर 2, क्लिक ऑन ट्रांजिशन स्टेप। हमें ट्रांजिशन स्टेप पर क्लिक करना होगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये ट्रांजिशन स्टेप है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के तुरंत बाद हमें यहाँ पर स्टेप 3 देखने को मिलता है कि स्टेप 3 में हमें क्या करना होगा, क्लिक ऑन मोर बटन इन द ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप।
हमें यहाँ पर मोर बटन पर क्लिक करना होगा। देखिए मैं यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये मोर बटन दिखाई देगा आपको। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जितने भी ट्रांजिशंस इसके अंदर होंगे वो सब आपके सामने ओपन हो जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। A drop down gallery opens with a various transition effects options. एक ड्रॉप डाउन गैलरी आपके सामने ओपन हो चुकी है जिसमें वेरियस ट्रांजिशन इफेक्ट्स आपके सामने हैं। ये जो ऑप्शंस हैं, PowerPoint has 3 categories of transition effects to choose from। और PowerPoint आपको 3 कैटेगरी देता है यहाँ पर ट्रांजिशन इफेक्ट्स को चूज करने के लिए। कौन कौन सी हैं वो देखिए। फर्स्ट कैटेगरी यहाँ पर रेक्टेंगुलर बॉक्स में रेड कलर से आपको हाईलाइट की गई है। ये जो कैटेगरी है यहाँ पर लिखा हुआ है सबटल। These transition effects are very simple and basic। सबटल क्या होता है? ये ट्रांजिशंस में कैटेगरीज दी हुई है ट्रांजिशन टैब में। और ट्रांजिशंस में हम जब जाते हैं, जैसे हम मोर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन गैलरी हमारे सामने ओपन होती है, 3 कैटेगरीज हमारे सामने है। तो फर्स्ट कैटेगरी है सबटल। ये ट्रांजिशन इफेक्ट्स बहुत सिंपल और बहुत बेसिक होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक्साइटिंग। यहाँ पर एक्साइटिंग सेकंड कैटेगरी दी हुई है। These transition effects are more complex than subtle effects। This category has transitions which are strong। ये जो ट्रांजिशन इफेक्ट्स हैं ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं प्रीवियस, अगर हम बात करें सबटल इफेक्ट्स की कंपेरेबल ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। दिस कैटेगरी हैज ट्रांजिशंस व्हिच आर स्ट्रॉन्ग। ये जो कैटेगरी होती है इसमें इनमें ट्रांजिशंस होते हैं जो कि सबटल के कंपेरेबल स्ट्रॉन्ग इसमें ट्रांजिशंस दिए हुए हैं। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज डायनामिक कंटेंट। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर देखिए आपको स्क्रीन पर हाईलाइट करके दिखा रखा है। रेड कलर का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आप देख रहे हैं, ठीक इसी तरह यहाँ पर लिखा हुआ है डायनामिक कंटेंट। These transition effects are strong which affect only the content such as text or images। स्टूडेंट्स, ये जो ट्रांजिशन इफेक्ट्स होते हैं ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं जो कि केवल इस तरह का इफेक्ट डालते हैं कुछ स्लाइड्स के पार्ट्स पर, जैसे टेक्स्ट और इमेजेस पर। इफ द स्लाइड, दिस स्लाइड एंड द प्रीवियस स्लाइड हैव द सेम स्लाइड लेआउट। अगर मान लीजिए हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा अगर मान लीजिए सेम स्लाइड लेआउट्स हैं और हम इस डायनामिक कंटेंट को अप्लाई कराते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा? डायनामिक ट्रांजिशन मूव्स ओनली द प्लेस होल्डर्स। डायनामिक ट्रांजिशन क्या करेगा कि वो केवल प्लेस होल्डर्स को मूव करेगा, पूरी स्लाइड को मूव नहीं करेगा। इट डज नॉट मूव द स्लाइड्स। ओके, नाउ स्टेप नंबर 4, click a transition to apply to the selected slide। A preview of the transition effects appears in the slide area। बच्चों, आपको क्लिक करना है किसी भी एक ट्रांजिशन पर, उसे अप्लाई कराने के लिए अपनी सेलेक्टेड स्लाइड पर। आप जैसे ही इसको सेलेक्ट करा लेंगे उसके बाद आप इसका एक प्रीव्यू भी देख सकते हैं। प्रीव्यू को देखने के लिए मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये प्रीव्यू सेक्शन दिया हुआ है। जैसे ही आप इसमें से कोई भी स्लाइड चूज कर लेंगे ये प्रीव्यू सेक्शन यहाँ पर आपका इनेबल हो जाएगा और इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि हमने अपनी स्लाइड में जो ट्रांजिशन को अप्लाई किया है वो हमें कैसा दिखता है, कैसा ट्रांजिशन इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं टाइमिंग के बारे में। हमने सीखा ट्रांजिशन इफेक्ट्स को कैसे हम अप्लाई करते हैं। अब इसमें हम यहाँ पर देखेंगे ट्रांजिशंस के साथ में इसमें टाइमिंग भी सेट की जा सकती है। टू ऐड और मॉडिफाई द टाइमिंग ऑफ अ ट्रांजिशन, फॉलो द गिवन स्टेप। अगर हम अपने ट्रांजिशंस में जो हमने ऐड कराए हैं ट्रांजिशन इफेक्ट्स, अगर हम उनमें यहाँ पर टाइमिंग को ऐड कराना चाहते हैं या मॉडिफाई कराना चाहते हैं तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। क्लिक ऑन ट्रांजिशन टैब। हमें इसके लिए क्या करना होगा? ट्रांजिशन टैब पर क्लिक करना होगा। क्लिक ऑन साउंड ड्रॉप डाउन एरो इन द टाइमिंग ग्रुप। इसके बाद हमें क्लिक करना होगा ड्रॉप डाउन एरो पर जो साउंड नेम से है। देखिए मैं आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ, यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं साउंड नेम से यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन एरो आपको दिखाई देता है। ये ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा टाइमिंग ग्रुप में जाकर। अब देखिए जैसे ही हम इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें बहुत तरह के अलग अलग साउंड देखने को मिलते हैं।
select the sound you want to add to your transition, enter the number of seconds that you want the animation to run in the duration box. आपको यहाँ से साउंड को सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपको अच्छा लगे, ओके। और इसके बाद यहाँ पर ड्यूरेशन दिया हुआ है, ड्यूरेशन में जा करके आप यहाँ पर सेकंड्स एंटर कर सकते हैं कि कितने सेकंड्स का इसमें टाइमिंग सेट करना है हमें, कि जो हमारा एनिमेशन है वो जो रन होगा ड्यूरेशन बॉक्स में कितने समय में होगा। क्लिक ऑन अप्लाई टू ऑल ऑप्शन इफ यू वांट दिस ट्रांजिशन इफेक्ट फॉर ऑल स्लाइड्स। देखिए अगर हम चाहते हैं कि जो हमने यहाँ पर ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई किया है ये हमारा एक स्लाइड पर हुआ है अप्लाई, अगर हम चाहते हैं हमारी प्रेजेंटेशन में जितनी भी स्लाइड्स हैं सभी स्लाइड्स पर ये ट्रांजिशन इसी टाइमिंग के साथ में यहाँ पर सेट हो जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अप्लाई टू ऑल पर क्लिक कर देंगे। अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करने से एक शॉर्टकट मेथड है यहाँ कि हमें हर स्लाइड पर इंडिविजुअली उसको सेट नहीं करना होगा, केवल इस पर क्लिक कर देने से ही ये सब पर सेट हो जाएगा, सभी स्लाइड्स पर। और अगर हम अलग अलग ट्रांजिशंस लगाना चाहते हैं यहाँ पर साउंड, जो साउंड मैंने आपको बताया, साउंड को अगर हम अलग अलग लगाना चाहते हैं हर स्लाइड पर तो हम वो भी कर सकते हैं। It depends on our choice. Step number 5. In the advanced slide option, you can choose how to move to the next slide. Advanced slide option देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपको, मैं ये शो कर रहा हूँ आपको स्क्रीन पर। यहाँ पर इसमें ये एक ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है कि यहाँ से आप चूज कर सकते हैं कि आप कैसे नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करेंगे ऑन माउस क्लिक। अब देखिए एक तो पहली चॉइस आपके सामने है माउस क्लिक, जैसे ही आप माउस से क्लिक करेंगे तो इफ यू चूज दिस ऑप्शन द नेक्स्ट स्लाइड अपीयर्स ओनली व्हेन द यूजर क्लिक्स द माउस और प्रेसेस अ की ऑन द कीबोर्ड। यानी कि जैसे ही आप इस ऑप्शन को चूज करेंगे तो जो नेक्स्ट स्लाइड अपीयर होगी, जो डिस्प्ले होगी, वो तब होगी जब यूजर क्लिक करेगा। यानी कंप्यूटर जो भी ऑपरेट कर रहा है, जो भी यूजर कौन होता है, हम सभी जो कंप्यूटर का यूज करते हैं, तो जब यूजर क्लिक करेगा माउस से या कीबोर्ड से कोई की प्रेस करेगा तब ये नेक्स्ट स्लाइड अपीयर होगी। आफ्टर, इसके बाद देखिए मैं आपको यहाँ शो कर रहा हूँ, यहाँ आफ्टर दिया हुआ है। ये जो आफ्टर दिया हुआ है इसका मतलब है यहाँ पर दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू सेट द टाइम टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड ऑटोमेटिकली आफ्टर द गिवन नंबर ऑफ सेकंड्स। ये ऑप्शन यूज किया जाता है टाइम सेट करने के लिए, नेक्स्ट स्लाइड पर मूव कराने के लिए ऑटोमेटिकली, जब आप यहाँ पर टाइमिंग सेट कर देते हैं कि इतने समय बाद ये अपने आप ही यहाँ से मूव हो जाए। तो स्टूडेंट्स हमें इस केस में क्या करना होगा, हमें यहाँ से कोई क्लिक नहीं करना है, कोई माउस से या ना ही कोई कीबोर्ड से की प्रेस करनी है। जब हमने यहाँ टाइमिंग सेट कर दी है तो एक बार अपनी प्रेजेंटेशन को रन कराने पर ये दिए हुए टाइमिंग के अकॉर्डिंग अपने आप स्लाइड्स चेंज होती रहेंगी, आपकी प्रेजेंटेशन शो होती रहेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स। आप सभी ने देखा कि मैंने जैसे आपको ये प्रैक्टिकली सारे स्टेप्स करके दिखाए और इसमें आपने साउंड भी सुना होगा, जो स्लाइड्स जब मूव हो रही है एक के बाद एक तो उसमें साउंड यहाँ पर आपको सुनने को मिलता है। तो यही इसमें साउंड फीचर था। टाइमिंग भी आपने देखा कि यहाँ टाइमिंग का भी हम यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर मैंने माउस क्लिक पर ऑप्शन को चूज किया हुआ था तो यहाँ से मैंने कीबोर्ड से अपने बटन को प्रेस करके अप एंड डाउन एरो कीज का यूज करके इसको रन कराया। और ट्रांजिशन इफेक्ट्स भी यहाँ पर आपने देखे, एनिमेशंस भी देखा यहाँ पर किस तरह से अप्लाई हो रखा है इस प्रेजेंटेशन में। तो मेन जो हमारा जो टॉपिक्स थे इस एप्लीकेशन से वो यही थे। तो आज आपने सीखा और मुझे उम्मीद है आप सभी ने अच्छे से टॉपिक्स को सीख लिया होगा। तो जिन बच्चों के पास घर पर कंप्यूटर है, चाहे वो डेस्कटॉप या लैपटॉप हो, आप घर पर अच्छे से प्रैक्टिस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।